एक शेर नाजिल हुआ है, दुआ कीजिए, जिसमें नूरे खुदा नजर आए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, और जिसमें नूरे रसूल नजर आए उसे पीर मुजीबुल्लाह कहते हैं। जिसमें नूरे रसूल नजर आए उसे पीर मुजीबुल्लाह कहते हैं। पीर मुजीबुल्लाह कादरी की शख्सियत वो है जिन्हें तराशा है सरकार रसूल नुमा बनारसी ने तराशा है। वो शख्सियत है कि जिनकी किताबों को आप पढ़ेंगे और जिनके मालूमात को आप पढ़ेंगे, ये जितने लोग आए हैं उसी मैखाने के मैखार हैं। मौलाना शकील नक्शबंदी हो या जितने शोरा हो, उस खानका से एक आलिम पैदा हुए हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि ये वो खानका है जिसने हर दौर में मसलक व मिल्लत का काम किया है, हर मोर्चे पे काम किया है। जहां दरसगाह भी है, खानकाह भी है, उसी खानका के एक नूरे नजर, उसी खानका के चिराग हजरत सैयद मसूद मियां अहमद कादरी किबला तशरीफ लाए गए। चेहरा देखिएगा तो आप हैरत में पड़ जाइएगा कि जब इनके चेहरे में इतना नूर है तो ताजुल आरफीन के चेहरे में कितना नूर। जब इनका जमाल ऐसा है तो सरकार मिनहाजुद्दीन रास्ती का जमाल कैसा होगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, उस खानकाह की बुनियाद रखने वाली शख्सियत कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, बल्कि उस खानकाह की बुनियाद जिस शख्सियत ने रखा उसे सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं। उसे अल्लामा मौलाना असरुल हक साहब नवासे हजरत सरकार खत्ताब शाह भी मौजूद है। उस खानकाह की बुनियाद जिस शख्सियत ने रखा उसे सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं। सुल्तानुल मुहक्किकीन कौन? मखदूम बिहार। मखदूम बिहार कौन? जिन्हें मखदूम जहां कहा जाता है। वो मखदूम जहां जिनकी तरबियत बारगाहे रिसालत से डायरेक्ट हुई, जिनकी तरबियत बारगाहे रिसालत से डायरेक्ट हुई, जो पीर की तलाश में दिल्ली गए, महबूबे इलाही की बारगाह में पहुंचे तो महबूबे इलाही ने फरमाया कि ये शहबाज है मगर मेरे दाम में नहीं है, ये शहबाज है मगर मेरे दाम में नहीं है, इनका हिस्सा कहीं और है। उसके बाद वहां पर पीरी और मुरीदी की बात हो रही थी तो आपने फरमाया कि अगर यही पीरी मुरीदी है तो मैं भी पीर हूं। तो हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया ने आपको एक पान पेश किया। आपने आधा पान खाया और आधा पान इमामे के शाने में रखा और वहां से चल दिए अपने भाई। उनके भाई साथ में थे। कहा कि लगता है कि मेरे आने का मकसद पूरा नहीं हुआ, मेरा पीर यहाँ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हुजूर सारी बारगाहों में तो हाजिरी हो गई, एक बारगाह और ऐसी है जहां चले आपके दिल का इलाज हो जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। तो आपने फरमाया क्या जाऊं, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। जब दिल्ली के कुतुब के यहाँ गया तो पान मिला था, वहां जाऊंगा तो वहां भी पान ही मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं चल चलिए, हो सकता है कि दिल में बात रह जाए कि काश कि हम वहां चले गए होते। जब वहां पहुंचे तो कहाँ पहुंच रहे हैं? हजरत सैयदना शेख पीर नहीं, हाँ, सरकार सैयदना शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी, उनकी बारगाह में पहुंचे। और जब पहुंचे तो आपने फरमाया शरफुद्दीन काफी वक्त लगा दिया आपने आने में, मैं 12 साल आपके इंतजार में ज्यादा जी गया हूं, मेरी जिंदगी खत्म थी। आपके इंतजार में मैं 12 साल तक, आपके इंतजार में मैं ज्यादा जिंदगी मैंने गुजार लिया है। आओ मुरीद हो जाओ, एक नजर पड़ी है पीर की। हजरात, ये पीर की नजर को कोई मामूली ना समझे। पीर को समझना है तो पीर के करीब हो जाइए। ना समझ पीर, कुछ तो समझ पीर का रुतबा क्या है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, खासकर अफजलुल शोरा की, कि ना समझ कुछ तो समझ पीर का रुतबा क्या है। अरे पीर है नूरे खुदा, तूने समझा क्या? पीर है नूरे खुदा, तूने समझा क्या है? पीर बिन मुद्दवा नहीं मिलता, खिज़्र बिन रास्ता नहीं मिलता, और जब तक न ले सर पे बदलामी आशिकी का मजा नहीं मिलता। हजरात, पीर की बारगाह वो बारगाह है जो बंदे को अल्लाह तक पहुंचा दे।
तो आपकी जैसे नजर पड़ी और एक निगाह पड़ती है, दिल की कैफियत में इनकलाब बरपा हो गया। सब कुछ आप खो बैठे, होश आपका जाता रहा, एक कैफियत तारी हो गई, आपने मुरीद भी कर दिया और जो अमानत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इन तक पहुंची थी, सारी अमानत आपने अता फरमा और कहा कि आप ले और अभी आप सफर चालू करें और रास्ते में कोई खबर आएगी तो आप वापस पलटिएगा नहीं, आप चले जाइएगा अपनी मंजिल की तरफ। जब वो जाने लगे, चले गए, तो खादिमों ने कहा, मुरीदों ने कहा कि हुजूर, बेस थोड़ा कम कीजिए, आवाज थोड़ा सही कीजिए। खादिमों ने कहा कि हुजूर, वो इतनी दूर से आए थे, बिहार से सफर करके आए थे और आने के बाद आपने उनको आराम के लिए भी नहीं कहा, आपने उनको आराम के लिए भी नहीं कहा और आपने ये भी कह दिया कि कोई खबर मिले तो वापस नहीं पलटना, ऐसा क्यों है? तो आपने फरमाया कि देखो, मैं उनके इंतजार में इतनी दिन तक जिंदा रहा, अब मेरा विसाल हो जाने वाला है, मैं दुनिया से कूच कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरी रूह परवास कर जाएगी और वो रास्ते में उनको खबर मिलती तो यकीनन वो पलट जाते, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। कहा हुजूर, आपने मना क्यों कर दिया? कम से कम वो आपके जनाजे में तो शरीक हो जाते। कहा तुम नहीं जानते हो मेरे शरफुद्दीन को, तुम्हारी निगाह मेरे शर्फ को नहीं पहचान रही है। अरे जो निस्बत उनको मैंने अता की है हुजूर के हुक्म से, मेरा मखदूम शर्फ अभी उस मकाम पे पहुंच गया है कि अगर मेरी रूह निकल जाए और दोबारा मेरा मखदूम शर्फ वापस आ जाता तो मुझे कब्र से जिंदा होकर मखदूम शरफुद्दीन के लिए दोबारा मुझे आना पड़ता। ये मखदूमे जहां है, वो मखदूमे जहां की बारगाह है। अफसोस आज हमारे यहाँ मखदूमे जहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, मखदूमे जहां पे नहीं कोई बोलने वाला नजर आता है, वो मखदूमे जहां बिहार पर उनका एहसान। आपको मालूम है हजरत मौलाना मुजफ्फर बल्खी जो उनकी बारगाह में आए थे, बल्ख के बादशाह थे और आए नहीं थे, मदीने से भेजे गए थे। देखिए, मदीना से भेजे गए थे, उन्होंने अपने पीर के लिए इल्तिजा की थी बारगाह रसालत में, आवाज आई कि तुम शरफुद्दीन से मुरीद हो जाओ। अब इस पर तो अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, अगर इस पर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मुझे अफसोस होगा। मखदूमे जहां के नाम पर ऐसे सुभान अल्लाह कहिए कि आपका सुभान अल्लाह फुलवारी शरीफ तक चला जाए और फुलवारी शरीफ वाले आका भी हजरत मखदूमे जहां तक पहुंचा जाए और मखदूमे जहां वाले आका आपका सुभान अल्लाह मदीने वाले आका तक। कहा कि आप बिहार चले जाओ, बिहार शरीफ। और एक बात बता दें, बिहार बहुत अजीम जगह है। बिहार का नाम जुबाने रिसालत पर आया है, जुबाने रिसालत पर आया है। बिहार में बहार है, क्या नहीं है बिहार में? ऐसे ऐसे उलमा बिहार में कि जिसका क्या कहना। और हमारे बिहार के मखदूम का जवाब है। पहले स्टेज मौजूद है, 5-10 मिनट और लूंगा, मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद एक लंबी तादाद मौजूद है। बिहार वो जगह है जहां एक से एक ऐसे ऐसे औलिया उलमा पैदा हुए हैं। यही दयार देख लीजिए, सरकारे सुरकाही का दयार है। ये दयार सरकारे सुरकाही का बहुत बड़े बाकमाल औलिया किराम में सरकारे सुरकाही है। मुजफ्फरपुर चले जाइए तो हजरत अब्दुल रहमान सुत्तारी है, सैयद अली अब्दाल है, ऐसे ऐसे औलिया किराम है। कुर्बान जाइए हजरात गिरामी बिहार की सरजमीन पर कि मखदूमे बिहार से मिलने के लिए मखदूम अशरफ का छौछा से चले मुलाकात के लिए। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि मुरीद होने की भी ख्वाहिश रखते थे, मगर इस जानिब मुझे नहीं जाना है क्योंकि बुजुर्गों का मामला है, बहुत एहतियात की जबान रखनी चाहिए। अल्लाह वालों की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल कर बैठना, फकीरों से बदगुमानी मत करना। इसलिए कि फकीरों का यह हाल है कि मुसल्ला पलट देते हैं तो मुल्क पलट देते हैं, मुल्क पलट देते हैं। आज तुम आजान रोकना चाहते हो, ऐसा ना हो कि मेरा गरीब नवाज अजमेर से करवट ले ले तो तुम्हारी आवाज रुकती हुई नजर आ जाए।
होश में आ जाओ, ये मुल्क किसी राजा का नहीं है। कसम है शाह हनीफ की जिनका उर्स है, ये मुल्क किसी राजा का नहीं है, ये अकबरुद्दीन का मुल्क नहीं है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का मुल्क है, ये गरीब नवाज का मुल्क है। आज ऐसे ऐसे लोग, किसी को आजान से तकलीफ, किसी को रोड पे नमाज पढ़ने से तकलीफ, किसी को 3 तलाक से तकलीफ, किसी को हमारे लाल लाल खाने से तकलीफ। अरे हरे हरे तुम खा रहे हो तो लाल लाल हमको खाने दो। कैसी कैसी तकलीफ है। अब पूरा मुल्क 3 बंदर से परेशान है, 3 बंदर से, ये 3 बंदर से परेशान है। मगर उनसे मैं कहूंगा ये मुल्क फकीरों का है। जरा हाथ उठा दीजिए, कोरोना दूर हो जाए। जो हाथ उठा देंगे कसम से, सरकार के करम से बीमारी दूर हो जाएगी। वली की मैं, ये मुल्क फकीरों का है, ये मुल्क बुजुर्गों का है। और आज यही वजह है कि कुर्सी पे कोई बैठे, जोर से, कुर्सी पे कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा राजा है। इसलिए कि ख्वाजा को बादशाहत, ख्वाजा को बादशाहत किसी मंत्री ने नहीं दिया है, ख्वाजा को भारत की बादशाहत प्यारे नबी ने दिया है, मेरे मुस्तफा ने। मेरे ख्वाजा को लगा दिया, बंद कर दिया मैं आपने। अच्छा ठीक है हजरात, बस जहन हाजिर रख के थोड़ी देर आओ। फिर मेरे बाद एक बहुत अच्छे अच्छे उलमा शोरा, अभी तो बहुत लोग बाकी हैं। इमसाल तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जलसे के पोस्टर में इतने उलमा शोरा आ गए हैं कि लगता है कि 2 दिन का जलसा करना पड़ेगा अगर सही से वो किया जाए। कुछ लोगों का तो बड़ा प्रेशर था, नाम आना ही चाहिए, बहरहाल आ गया। अब यह है कि मौका मिल जाओ। माशाल्लाह आप अच्छा सुन भी रहे हैं। ज्यादा हल्ला करने से जलसा कामयाब नहीं होता, जिस तरह आप सुन रहे हैं इससे जलसा कामयाब होता। वरना हमारे यहाँ जलसे में इतना हल्ला गुल्ला होता है, और जितना आगे नौजवान बढ़ेगा वो एक शेर नहीं समझता है, इतना हाथ उठाएगा, इतना हल्ला गुल्ला मत पूछिए। लगता है कि चचा गालिब ने अशाब समझने का चार्ज उन्हीं को दे दिया। नहीं समझेगा। शायरी तो हजरत हमारे करते हैं, माड़ीपुर में एक से एक मिसरा होता था, हजरत शायरी फरमाते। इनको क्या समझ रहे? हाँ, हजरत भी बहुत अच्छे शायर हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे इनको। बेलौस दीन की खिदमत करते हैं, बेलौस दीन की खिदमत करते हैं। और हजरत के तमाम साहब जितने बेटे हैं, अल्लाह ताला सबके जहन में रंगे खानकाही अता फरमाए और काम होना चाहिए। तो हजरात यही जलसा बहुत अच्छा है, इत्मीनान से आदमी सुन ले। अब इतना ना हल्ला गुल्ला कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, जलसे में भी आप जैसे लोग वही सुनने वाले होते, नहीं तो 10 बजे से पहले या 10 तक जो लोग आते वो जलसा सूंघने आते, सूंघेगा भागेगा, सूंघेगा भागेगा, ये हाल होता है। एक बंगाल से कोई आदमी चला पटना में जलसा सुनने के, तो उतरा गाड़ी से, उसको कहीं जाना था, किसी मोहल्ले में पटना सिटी वगैरह या कहीं जाना होगा। रिक्शा वाले से कहा कि भाई, अपनी जबान में कहा कि मुझको चलना है, हम चलेगा, हम चलेगा। तो रिक्शा वाला कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, बैठ जाओ। बैठ गया। अब वो रिक्शा वाला घुमा रहा है, बिल बना रहा है, घुमा रहा है, बिल बना रहा है। अरे हमारे अलहाज मुजीब कादरी साहब मौजूद हैं, माशाअल्लाह के बड़े परवरदा है। अब ये बैठेंगे तो रिक्शा वाला जितना दूर घुमाएगा उतना ही ना देंगे। अब वो अपने मर्जी से घुमा रहा, वो भी कहा कि बंगाली है, बनाओ बिल।
अब घुमा रहा है, जब जहां उसको उतरना था तो वो यहाँ की भाषा बोल नहीं पाता, यहाँ की भाषा नहीं बोल पाता, तो अपनी जबान में कहा कि हम उतरूं, वो समझ में नहीं, वो बढ़ा रहा है, कहा कि तो लगता है कि जलसा हमारा छोड़ा देगा, और वो भाषा समझ ही नहीं, कहा हम उतरूं, वो उतर। तो उसके बाद जब बंगाली को कुछ नहीं समझ में आया तो कहा हम यहाँ गिरेगा, हम यहाँ गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। बस रिक्शा वाला भी उतरा, कहा उठिए कुर्सी से, सीट पे से उतारा, जो रस्सी बनी थी ना लिया, चारों तरफ से बांध दिया, कहा अब तुम नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरेगा तुम, कहा हम गिरेगा, कहा तुम नहीं गिरेगा, कहा गिरेगा क्या नहीं गिरेगा। हजरात, कहने का मकसद ये है कि जलसे में आइए तो कुछ सुनिए, समझिए, कुछ लेके जाइए। रात भर जलसा हो और फजर की नमाज गायब हो, ऐसे जलसों की जरूरत नहीं है। रात भर जलसा, सुबह की नमाज गायब, ऐसे जलसे की जरूरत नहीं है। इस्लाम सिर्फ गुफ्तार का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम किरदार का भी पैगाम देता है। किरदार रसूल पे चलो और दुनिया को बता दो, न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस उर्से मुकद्दस हजरत मौलाना सुल्तान रजा मुंबई। आज किरदार की बुनियाद पर और खानकाहे मुजीबिया ने किरदार संवारा है। बेशक खानकाहे मुजीबिया से किरदार साजी हो रही है। बुजुर्गों की बारगाह में जब आदमी जाता है तो उसके दिल की सफाई हो जाती है। और एक बात समझ लीजिए, मदरसों में कलमा पढ़ाया जाता है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, मदरसों में कलमा पढ़ाया जाता है, खानकाह में रासे कलमा समझाया जाता है। मदरसे में कलमा पढ़ाया जाता है, खानकाहों में कलमा समझाया जाता है। और मार्फते इलाही समझना है, इल्मे रसूल चाहिए तो मदरसे में आ जाओ, और इसके रसूल चाहिए तो खानकाह में आओ। वो खानकाहें हैं। बात बहुत दूर न चली जाए, बताना ये है आपको, बताने का मकसद ये है, या अल्लाह हमें चला दे सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है। सूरे फातिहा हम पढ़ते हैं, उसकी ये आयतें हैं, जिन पर तेरा इनाम है। उन्हीं इनाम वालों में एक जात सैयदना पीर मुजीबुल्लाह कादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी है, जिनको ताजुल आरफीन कहा जाता है, जिन्हें मार्फत का समंदर कहा जाता है। उस जात का नाम है जो बैठे तो दरसगाह है, बोल दे तो खानकाह है, जिसकी आंखों में लाखों पैमाने मार्फत है, जिनको सरकार रसूलनुमा बनारसी उस शख्सियत का नाम है कि जिसको जब चाहते रसूल की जियारत करवा आए हैं। बहुत अच्छा लगा आप सुभान अल्लाह बोले, मेरा दिल खुश हो गया, दिल से दुआएं निकल रही। और दुआ लेना चाहते तो जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए। जिसको जब चाहते रसूल की जियारत करवा दे, और वही करामत, वही नेमत सरकार ताजुल आरफीन को भी अपने पीर से मिला था। इस खानका में एक दुरूद जब पढ़ाया जाता है 1.25 लाख मरतबा, तो दिल की सफाई हो जाती है। और जब सफाई होती है तो कब उसके आईने दिल पर तस्वीर रसूल का जलवा आ जाए, वो बंदा ही। हजरत सरकार रसूलनुमा बनारसी की शख्सियत को कि उनकी बीवी, उनकी अहलिया ने फरमाया, देखिए आज के दौर में होता क्या है कि पीर सब लोग मान लेते हैं, घर की बीवी जल्दी नहीं मानती। हमारे
गोपालगंज से आए हुए हैं खुर्शीद साहब, माशाअल्लाह। ये सब लोग हैं हमारे, ये रिजवान भाई हैं, इरफान भाई है, फैजान भाई, सब लोग हैं। ये हमारे मौलाना शकील साहब हैं, बड़े अच्छे मुकर्रिर हैं, सब मानेंगे मगर बीवी नहीं मानेगी। एजाज आदिल साहब बहुत अच्छे शायर हैं, नकीब हैं, सब मानते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि इनकी अहिया भी माने। मौलाना असरारुल हक साहब इमाम हैं ईदगाह के, पूरा इलाका मानता है, मगर जरूरी है कि इनकी अहिया माने, नहीं मानते। अफजल साहब बहुत बड़े शायर हैं, मगर जरूरी है कि अफजल साहब की बीवी माने, और जब हमारी बीवी नहीं मानती है तो राहत साहब की बीवी मान जाए, जरूरी है। बस खत्म कर रहे हैं। हाँ बोले तो नहीं मानती। होता क्या है कि पीर साहब को पीर साहब नहीं मानते। एक पीर साहब थे अपनी बीवी से परेशान, सब आके तारीफ करते तो मुंह बिचका लेते, काहे तुम्हारे शौहर बहुत सबके अजीब औरत है भाई, काहे तुम्हारे पीर बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार बहुत ही बड़ा एकदम परेशान थी। एक दिन पीर साहब वो जलाल में आए और एक उन्होंने दुआ पढ़ा और हवा में उड़ने लगे। तो ये उस वक्त इसने देखा नहीं, वो दूर थी, तो पूरा मोहल्ला देख रहा कि कोई शख्सियत है जो हवा में परवाज कर। तो जब इसने भी देखा तो वो जब आ गए अपनी जगह पे तो ये घूम के आई। ये वाकया अब्दुल मुस्तफा आदमी रहमतुल्लाह अलैह, जब वो घूम के आई तो कहा कि आप पीर हैं। पीर तो अभी मैं देख के आई। कहा कौन पीर? कहे तुम आपको तो कभी भी बाजार जाते नहीं देखा, अभी मैं वो पीर को देख के आई हूँ जो हवा में उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। कहा तू देख रही थी? कहा कि हाँ, हम ही ना थे, हम ही थे। जब सुन लिया कि यही थे तो कहा हाँ, उड़ने भी नहीं आता, आड़ा टेढ़ा उड़ रहे थे, उड़ने भी नहीं आता, आड़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। नजीर कलकत्ती साहब उड़ने भी नहीं आता, आड़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। क्या मतलब? ये जरूरी नहीं कि पीर को बीवी भी माने, मगर कुर्बान जाओ ताजुल आरफीन की शख्सियत वो है कि बाहर वालों से पहले घर वालों ने माना। ताजुल आरफीन की शख्सियत वो है कि बाहर वालों से। आज होता कि जब किसी को सज्जादगी दी जाती है तो बड़ा खुश होता है, मगर उस खानकाह में जब सज्जादगी दी जाती है तो आंखों में आंसू निकलते हैं। जो वहां के शरायत है, जो पाबंदी है, वो सबके बस की बात नहीं है। मेहमान नवाजी जो है वहां, वो सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह का करम, हजरत रसूलनुमा बनारसी की अहलिया ने फरमाया कि आप अगर आपके बारे में सुना है कि जिसको चाहते हैं रसूल की जियारत करवा देते। हाँ करवा तो देता हूं, तो क्या मुझको आप करवाइएगा तब मैं आपको मानूंगी, तब मैं आपको मानूंगी। तो हजरत ने कहा ठीक है, तुम हुजूर को देखना चाहती? कहा हाँ। गौर से सुनिएगा, बड़ा अच्छा वाकया है। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो इस वाकये की रूह जो है आप तक मैं पहुंचाने नहीं पहुंचा पाऊंगा। गौर से इत्मीनान सुकून चाहता हूं। आपकी अहलिया ने कहा कि आप मुझे अगर रसूल की जियारत करवा दें तो मैं आपको मान लूंगा। तो कहा ठीक है, वक्त आता है तो बताऊंगा। जुमेरात का दिन था। आपने फरमाया कि ऐसा करो कि तुम नहा धो के साफ सुथरा हो जाओ और उसी लिबास में मेरे सामने आओ जो शादी की पहली रात मेरे घर में आई थी। दुल्हन के लिबास में मेरे घर में आओ। वो जो दुल्हन का जोड़ा होता पहनकर वो बैठी हुई थी और सरकार सैयदना मौलाना वारिस अलैहि शाह रसूलनुमा बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जलवा अफरोज थे। इत्तेफाक की बात है कि उनके का भांजा या भतीजा जो जहन में नहीं आ रहा वो आया और आने के बाद उसने कहा कि मुलाकात की गर्ज से आया और देखा तो कहा कि चची या फूफी आप ये कौन सा लिबास बुढ़ापे में पहनी हुई है? आप तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई। तो हजरत रसूलनुमा बनारसी ने फरमाया कि हाँ देखो ना, तुम्हारी चची या फूफी को क्या हो गया है, आज कौन सा शौक चढ़ गया है कि ये दुल्हन बनी हुई है। इतना ताना देना था कि वो रोने लगी, दिल टूटने लगा।
कहा रसूल नुमा तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मुझे रसूल के नाम पर तुमने सजा कर कहा कि रसूल की जियारत करवाऊंगा और तुम ये लिबास पहन कर आओ, तब मैं ये लिबास पहन कर आई हूं, और तुम ये कहते हो कि मुझे शौक चढ़ा है, दुल्हन बनने का शौक चढ़ा है। ये जुमला उनके दिल पर तीर से भी ज्यादा असर कर गया और वो रोने लगी। रोते रोते वो अपने रूम में चली गई, यहां तक कि आप अपने मकाम पे पहुंच गए। रोती रही कि मैंने हुजूर के नाम पर इस लिबास को पहना था, ये शर्त इन्होंने रखा और मुझको ऐसा ताना मिला। बहुत रो रही हैं। रोते रोते जब दिल का आबगीना टूटने लगता है, जब दिल का आबगीना टूटने लगता है, एक बात एक रोशनी नमूदार होती है और जलवे रसूल की जियारत हो जाती है, मुस्तफा का चेहरा सामने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का चेहरा सामने आ जाता है, नबी का चेहरा सामने आ जाता है। जैसे हुजूर की जियारत हो गई, रसूल नुमा बनारसी आके कहते हैं, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरी अहलिया मुबारक हो, हुजूर की जियारत मुबारक हो। बाबू बैठ के पिलाओ चाहे, तुमको रसूलुल्लाह की जियारत मुबारक हो, नबी की जियारत मुबारक हो। जब इतना कहना था, उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम? कहा रात दिन मेरा ये काम है, माफ करना, मैंने तेरे दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ये ताना नहीं मारा था, बल्कि मेरे वज़ाइफ में तरीके में ये मामूल था, इसलिए कि जब शीशा टूटता है तो चेहरा नजर नहीं आता, मगर किसी आशिक का दिल टूटता है तो गुंबद खजरा नजर आया। जब किसी आशिक का दिल टूटता है तो गुंबद खजरा नजर आता है। पता चला पहले दिल की सफाई जरूरी है, अगर ऐसा मैं नहीं करता तो तुमको जियारत नसीब नहीं होती, माफ करना। ये वो रसूल नुमा बनारसी, उन्हीं के तराशे नगीने का नाम सरकार पीर मुजीबुल्लाह है, उन्हीं के तराशे नगीने का नाम सरकार पीर मुजीबुल्लाह है। मुझे तो कह लेने दीजिए कि पीर मुजीबुल्लाह रसूलुल्लाह के बेटे का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह इस्लाम के कायद का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह इस्लाम के रूहानी रहनुमा का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह फर्द नहीं अफराद का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह बलीग नहीं बलागत का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह नहीं करामत का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह तजल्ली का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह अकीदे का नाम है। माशाअल्लाह बाबू, अब ऐसे वक्त पे आपने चाय पिलाया कि फिर लगता है कि 5 साल चाय वाले को झेलना पड़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर इस्लाम मोइन बिशन साहब जलवा अफरोज हो गए, सारे उलमा आ गए हैं, मुझे बैठ जाना चाहिए, मगर कुछ जुमले अल्फाज मोहब्बत के थे जो बारगाह में मैं पेश कर रहा था। अगर आप अगर एक मरतबा हाथ उठा के या अली कह देते तो मेरा हौसला बढ़ जाता, अहले स्टेज सुभान अल्लाह कह देते तो मेरी हौसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर मुजीबुल्लाह गौसे पाक के बेटे का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह। एक जुमला नाजिल हुआ है, एक जुमला नाजिल हुआ है, हाजी साहब दुआ चाहूंगा और सारे लोगों, एक जुमला नाजिल हुआ है कि सरकार पीर मुजीबुल्लाह सीरत हसनैन करीमैन का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह सीरत हसनैन करीमैन का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह गौसियत के जमाल का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह चिश्तियत के जमाल का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह फिरदौसियत के कमाल का नाम है, पीर मुजीबुल्लाह करामत का नाम है,
पीर मुजीबुल्लाह सिद्दीकी सदाकत की तजल्ली का नाम है। पीर मुजीबुल्लाह अदले फारूकी की चमक का नाम है। पीर मुजीबुल्लाह शहादत हुसैन की सुर्खी का नाम है। पीर मुजीबुल्लाह रसूलुल्लाह की बारगाह के महबूब व मतलूब का नाम है। पीर मुजीबुल्लाह उस शख्सियत का नाम है जिसकी जुबान से जो निकल जाए अल्लाह पूरा फरमाता है। पीर मुजीबुल्लाह अगर जंगल में बैठ जाए तो जंगल भी जन्नत नुमा नक्शा बनता हुआ लगता। वो शख्सियत जिस शख्सियत पर शख्सियत कुर्बान हो जाए। एक बात जुमला नाज़िल हुआ है, दुआ कीजिए। साहिबे उर्स का फैजान हो रहा है। मेरी तबीयत खराब है मगर ये साहिबे उर्स का, आप माशाअल्लाह बहुत अच्छे मुतहर्रिक शायर भी है और फखरे सहाफत भी है। बड़ा अच्छा जुमला नाजिल हो रहा है। साहिबे उस शख्सियत का नाम सरकार। हजरात खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आले रसूल, शहजादे रसूल, गुलशने सरकारे मुजीबुल्लाह के हसीन फूल, इल्मी फूल, रूहानी फूल, हजरत पीर तरीकत शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा शाह सैयद मशहूद अहमद कादरी मद्दुज़िल्लहु नूरानी की आमद। जोर से नारा लगाए, नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान पीर मुजीबी का मुजीब कॉन्फ्रेंस सरकार मशहूद मिल्लत गुले गुलजारे आले रसूल, गुले गुलजारे गौसियत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत हजरत अल्लामा शाह सैयद मशहूद अहमद कादरी साहब किबला हजरात। अब क्योंकि मेरी जुबान में ताकत नहीं है कि हजरत के सामने ज्यादा कुछ कहूं, इसलिए कि ये आप देख लीजिए, चेहरे पे नूरानियत देख लीजिए। हजरत जलवा अफरोज हो गए और अब समझिए कि आका के आने के बाद गुलाम का काम खत्म, इसलिए कि ये हुसैन के बेटे आपके सामने। और एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, साहिब सज्जादा सरकार सब्दुल्ला हजरत पीर तरीक़त सूफी आबिद साहब किबला की मौजूदगी में, सारे उलमा की मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहूंगा कि हम दुनिया में आके बनते हैं और खुदा ने इस खानदान को बना के भेजा। ऐसे सुभान अल्लाह बोलिएगा। कोरोना ने आपके ईमान की गर्मी को ठंडा कर दिया क्या? वो आजान रोकने के लिए तैयार हैं, आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। इस खानदान को खुदा ने बनाकर भेजा है, हम बनते हैं, नबी ने बनाकर भेजा। चेहरा देखो, और हम कितने भी बड़े हो जाएं, सैयदों के बराबर नहीं हो सकते। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम दर्द कौम मिल्लत बैठे, हम कितने भी बड़े हो जाएं, इनके बराबर नहीं हो सकते। और कामयाबी चाहते हो तो इनके कदमों में आ जाओ, बराबरी में मत बैठो। इसलिए कि फूलों की बराबरी करने से खुशबू नहीं आती, फूलों के करीब रहने से खुशबू आया करती है। कोई इनका क्या मुकाबला कर सकता है, जिनका एहसान पूरी दुनिया के मुसलमानों पे है। हम कितने भी बड़े हो जाए, सरकार मशहूद अहमद कादरी किबला के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि ये खानदान वो है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। वक्त के मुजद्दिद बोल उठे, ये वो लोग हैं जिनके हम बराबर नहीं हो सकते। इनका एहसान साबिर मिल्लत की मौजूदगी में, पीर आबिद हुसैन साहब की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में कहने की जसारत कर रहा हूं। मौलाना फैजान साहब के
मोहब्बतों के साए में कि हजरत के बराबर इसलिए नहीं हो सकते कि इनका एहसान शरीयत इनके घर की है, तरीकत इनके घर की है, हकीकत इनके घर की है, करामत इनके घर की है, सयादत इनके घर की है, कयादत इनके घर की है, अजमत इनके घर की है, रिफत इनके घर की है, मार्फत इनके घर की है, फसाहत इनके घर की है, बलागत इनके घर की है, अजमत इनके घर की है, निकाहत इनके घर की है, जीनत इनके घर की है, कौसर इनके घर से मिला, शराफत इनके घर की है, शराफत इनके घर की है, शफात इनके घर की है, अजमत इनके घर की है, रिफत इनके घर की है, जन्नत इनके घर की है, और हम गुनहगारों को बख्शाना ये आदत इनके घर की है। आदत इनके घर की है। और एक बात सुनिए, मेरे वालिद मजजूबुल औलिया सैयदी सरकार सुबहान कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस गांव में सैयद का कदम पड़ता है उस गांव से अल्लाह बलाओं को दूर फरमा देता है। मेरे वालिद रहमा का कौल। इनका एहतराम इमाम अहमद रजा से पूछो, इनका एहतराम इमाम आजम से पूछो। इमाम आजम है, तकरीर फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं, और बार बार आप उठ जाते फिर बैठ जाते, उठ जाते बैठ जाते। लोगों ने कहा कि हुजूर बात समझ में नहीं आई कि आप बार बार दौराने तकरीर यानी वाज नसीहत आप खड़े क्यों हो जा रहे थे, आप उठ क्यों जा रहे थे फिर बैठ जा रहे थे। कहा तुमने नहीं देखा, मैं जब पढ़ा रहा था, वाज कर रहा था, तो मेरे सामने रसूलुल्लाह के खानदान का एक बच्चा खेल रहा था, और वो जब जब मेरे सामने आते मैं ताजीमन खड़ा हो जाता, मैं ताजीमन खड़ा हो जाता। तो आले रसूल का एहतराम करना ये आज का अकीदा नहीं है, इमाम आजम का अकीदा है, इमाम शाफी का अकीदा है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र जोर से कहिए, इसलिए कि हम छोटी फिक्र रखते हैं, छोटा सोचते हैं, ये पूरी दुनिया की इस्लाह की सोच रहे हैं। इनके आबो अज़दाद और अल्लाह का शुक्र है, हम तो हुजूर पीर तरीकत अताए मखदूम जहां हजरत अलहाज शाह सूफी साबिर हुसैन किबला मद्दुज़िल्लुहु नूरानी को मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं, और साथ में उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ करना चाहते हैं कि आपने पूरे गांव वाले पे एहसान किया कि आले रसूल की जियारत का मौका आता था। आज का जलसा कामयाब नहीं है, आज का जलसा कामयाब नहीं है, बल्कि आज का जलसा कामयाब नहीं है, आज का जलसा मकबूल हो गया। शोरा खुतबा से जलसे कामयाब होते हैं, और जिसकी महफिल हो रही है रसूल का बेटा अगर आ जाए तो वो जलसा मकबूल हो जाता। हजरत वो शख्सियत जलवा फरोज है, हजरत आ चुके हैं, और हजरत की तकरीर का क्या कहना है। बड़े बड़े स्कॉलर, सूफिया, पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर हजरत हजरत की तकरीर को बगौर सुनते। हम 10 घंटा बोलेंगे तो वो बात नहीं होगी, हजरत 10 मिनट बोल देंगे खुर्शी साहब, तो हजरत की 10 मिनट की गुफ्तगू लाखों खुतबा के खिताब से हजरत जलवा अफरोज हो गए। हजरत आज जिस शख्सियत के नाम पे ये कॉन्फ्रेंस है, वो शख्सियत पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती, वो महताज तारुफ नहीं, और उनका फैजान कल भी बढ़ रहा था, आज भी बढ़ रहा है, और इस इलाके पे तो खुसूसियत के साथ बढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह जो भी करीब जाएगा रसूलुल्लाह का फैजान उस खानका से पाएगा। और या अल्लाह हमें चला दे सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, अनअमत अलैहिम, जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ, उन्हीं इनाम वालों में से एक नाम सैयदना ताजुल आरफीन सैयदी सरकार आकाई मौलाई सैयद सरकार पीर मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी है। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने और सादात किराम का एहतराम करके दीन और दुनिया आबाद करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो सकता है लफ्ज़न
या किसी एतबार से कोई शरी गिरफ्त हो गई हो तो हम सब तौबा कर लें, गुनाहों से भी तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि अतूबु इलैह बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कायदे जलसा और तमाम जलसा सजाने वालों को मुबारकबादी दे दूं। आज का जलसा बहुत कामयाब है। कामयाब क्यों ना हो, ये किसी अमेरिका के दलाल का जलसा नहीं, ये रसूल के बेटे के जमाल का जल्सा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।